अच्छा किया आपने घर पे फोन कर दिया, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाते। आपको घर छोड़ के मुझे भी पापा के सोने से पहले घर पहुंचना है। हमारी शादी की जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करना है। ये जया का फेवरेट रेस्टोरेंट। यहाँ मोस्टली यंग कपल्स जाते हैं। आयुष के पैदा होने से पहले जब भी बाहर खाने का मौका मिलता था, जया यही आने के लिए सिर्फ कहती। सिद्धार्थ जी, क्या हुआ सिद्धार्थ जी? वो मंदिर देख रही हैं आप? जया और मैं अक्सर वहां दर्शन के लिए आते थे।
अब मैं इस डॉक्टर के बच्चे को ठीक करके ही रहूंगा। नहीं मनु, डैड, इसका दिमाग ठिकाना लगाना जरूरी है। मैं तो यहीं से 2-4 लगा देता, पर आपने मुझे रोक लिया। गिरे हुए इंसान के साथ खुद को गिराना समझदारी नहीं होती बेटा। उसने जो करना था किया। अगर हम भी उसका जवाब वैसे ही देते तो उसमें और हमारे में फर्क क्या रह जाता? उसने समझ क्या रखा है हमारे घर को? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमारे घर में घुसने की? ये सब मॉम के कारण हुआ है। यही उसे जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जैसे कि वो वीआईपी हो। आज देख लिया ना उसे सर पर चढ़ाने का नतीजा। अगर आज के बाद उस डॉक्टर ने इस घर में पांव रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और फिर मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा डैड। अगर आज के बाद वो इस घर में आया तो तुम्हारे कुछ करने से पहले मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मुझे तो आंचल की चिंता हो रही है। ऐसा ना हो कहीं रास्ते में। कुछ नहीं कर पाएगा वो। दी ऐसे शराबियों को ठीक करना अच्छी तरह जानती है। नहीं हूँ मैं बेवकूफ, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं बेवकूफ, और ना ही मुझे कोई बेवकूफ बना सकता है। और अगर किसी ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम सिद्धार्थ की भी नहीं हो सकती। नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। सॉरी, जय की बातें करके शायद मैंने आपको उदास कर दिया। असल में जय जाने के बाद आज पहली बार बस स्टैंड गया था, इसलिए वही सब यादें, वही बातें ना चाहते हुए भी जुबान पे आ गई। जय के बारे में मैंने आज तक किसी से इतनी बातें नहीं की थी। पता नहीं उसके मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। Anyways, I'm sorry again. आ गए आंचल? इतनी देर कैसे हो गई? नमस्ते मामा जी। मामा जी प्लीज आप आंचल जी पे गुस्सा मत कीजिए, मेरे कारण उन्हें लेट हुआ है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं सिद्धार्थ जी, माफी की कोई जरूरत नहीं। बेटा फोन नहीं किया आपने घर पे? हम सब परेशान हो रहे थे और तुम्हारा सेल भी ऑफ है। आपके मामा मामी जी परेशान हो रहे हैं नहीं? नहीं, वो
मैंने उन्हें फोन कर दिया। आपने तो कहा था कि आपने फोन किया है घर पे। क्या आपको देर हो जाएगी? सिद्धार्थ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सच छुपाया। सिद्धार्थ जी, मैंने जो किया है वो तो माफी के भी लायक नहीं। अरे तो क्या हो गया कि आपने कह दिया मुझे कि आपने घर पे फोन किया था? इट्स ओके। नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं उस सच के बारे में बात कर रही हूँ जिसे आज तक मैंने अपने दिल में दबा कर रखा है। और आपसे छुपाकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है। सिद्धार्थ जी, जया जी की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूं। मेरे कारण उनकी जान चली गई। मेरे कारण उनकी जान चली गई। मेरे कारण उनकी जान चली क्या कहा आपने? मेरे कारण जया जी की जान गई है सिद्धार्थ जी। मुझे होना चाहिए था उस बस में जिसका एक्सीडेंट हुआ। जया जी की नहीं, मेरी बस खराब हुई थी उस दिन सिद्धार्थ जी। मैं गई कहाँ हूँ? अभी यही बस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक होने में 1-1.5 घंटा लग गया। मुंबई जाने की जल्दी थी, मेरा वीजा का इंटरव्यू था। मेरी बस खराब हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। तभी जया जी मेरे पास आकर बैठी और उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा। क्या हुआ? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? मुझे किसी भी हालत में अभी मुंबई पहुंचना है, वरना मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। जब मैंने बताया कि मुझे मुंबई जाना है, मेरा इंटरव्यू है और मैं लेट हो रही हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरी बस जाने के लिए तैयार है, आप मेरे टिकट पे उसमें चले जाइए। तो वो बोली, मैं तो मायके जा रही हूँ। 1-8 घंटा अगर लेट हो गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके करियर का सवाल है। लेकिन अगर आप लेट हो गई तो आपका करियर खराब हो जाएगा। आप मेरी बस में चली जाइए। आपकी बस में मैं चली जाऊंगी।